चलो भाइयों, तुम्हारा एग्जांपल नंबर 6 है। देखो, अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेज एज शोन इन फिगर 12.13। ये आपका 12.13 फिगर है, ऐसा ग्लास है। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। अब ये जो अंदर का डायमीटर है ये हमारा कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अंदर का डायमीटर। ओके, आगे चलो। But the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass. अब ये ग्लास कैसा है? देखो, नीचे से जो बॉटम है ना, बॉटम बॉटम हेमिस्फेरिकल है और वो किस तरफ है? ग्लास के अंदर की तरफ उठा हुआ। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ग्लास में जूस कम आएगा, तो फायदा किसको होगा? सेलर को। ठीक है, आगे देखेंगे। इफ द हाइट ऑफ अ ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर। अब इस ग्लास की हाइट यानी यहां से लेके यहां तक ग्लास की जो हाइट है वो हमको बता दी 10 सेंटीमीटर है। क्लियर? फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। अब ग्लास की दो कैपेसिटी है, एक तो वो जो कस्टमर को लगेगा, यानी रियल नहीं है लेकिन लग रहा है कि इतनी कैपेसिटी है, इतना बड़ा ग्लास है। रियल क्या है? रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि उसके अंदर में देखो, ये हमारा एक ग्लास हो गया। ठीक है, अब ऐसा पोर्शन है अंदर में, बॉटम में, तो हमको तो कैसा लगेगा? हमको लगेगा इतना बड़ा ग्लास है, लेकिन हकीकत क्या है? ये पोर्शन अंदर की तरफ जा रहा है। अंदर की तरफ मतलब इधर की तरफ जा रहा है, तो इतना वॉल्यूम क्या हो गया? इसका कम हो गया। अब इसमें जूस जो आएगा वो कैसा आएगा? कम आएगा कि नहीं आएगा? है ना, ऐसे होते हैं ना ग्लास, नीचे से उठे हुए, नीचे से उठे हुए, अंदर की तरफ उठे हुए। तो अब इसकी कैपेसिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो ग्लास ऐसा है, चालाकी वाला ग्लास है। ठीक है, चलिए, तो अब हम समझते हैं। सबसे पहले तो हम निकालते हैं फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी। अपेरेंट कैपेसिटी मतलब दूर से देखने से कितना लग रहा है? दूर से देखने से तो हमको पूरा ग्लास लग रहा है ना, तो इसकी कैपेसिटी अपेरेंट। तो अपेरेंट कैपेसिटी जो कि रियल नहीं है, ठीक है, आभास हो रहा है हमको, आभास, हमको लग रहा है कि इतना बड़ा ग्लास है, इतनी ज्यादा कैपेसिटी होगी, है ना, लेकिन है नहीं। तो अपेरेंट कैपेसिटी बराबर, तो इसका वॉल्यूम निकाल दो सीधा सीधा। सिलेंड्रिकल है तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या रहता है भाई? हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। चलो पाई की वैल्यू रखो 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितनी होगी? जब इंटरनल या इनर डायमीटर कितना है? 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी? 5/2। 5/2 इंटू 5/2 रेडियस का स्क्वायर था ना। ओके, अब हाइट, हाइट कितनी है? 10 है। सॉल्व कर दो फटाक से, 2 से 10 कट रहा है 5 टाइम। चलो देखो, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 2, 125 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा भाई आपका 196.25 और पूरा सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर क्यूब। ये निकल के आई इसकी कैपेसिटी, यानी वॉल्यूम निकल के आया। ठीक है, जो कि रियल नहीं है। रियल में इतना इतना सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम नहीं है, ये अपेरेंट है, यानी आभास हो रहा है, रियलिटी नहीं है। तो फिर कह रहा है एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। अब हम इस ग्लास की एक्चुअल कैपेसिटी निकालते हैं। एक्चुअल कैपेसिटी, अब एक्चुअल कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? इसमें जो बॉटम में, नीचे में जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन है उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ये वाला पोर्शन, इतना वॉल्यूम क्या हो गया? अंदर की तरफ से, अंदर की तरफ से ग्लास में से क्या हो गया? कम हो गया, घट गया, है ना, इसमें जूस कम आएगा, तो इसको माइनस कर दो, इसके वॉल्यूम को। तो अपेरेंट कैपेसिटी माइनस अपेरेंट कैपेसिटी माइनस किसका वॉल्यूम? हेमीस्फीयर का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। अब अपेरेंट
कैपेसिटी हमको पता चल गई 196.25 है, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, भाई पूरे स्फीयर का वॉल्यूम क्या रहता है आपने पढ़ा है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आधे का क्या रहेगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। चलो वैल्यू लिखो, तो 196.25 माइनस 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस का क्यूब, रेडियस कितनी होगी, स्फीयर की रेडियस भी उतनी ही होगी जितना के सिलेंडर का रेडियस है, तो वो भी कितनी होगी 5/2, 3 बार इतना सेंटीमीटर क्यूब। चलो अब फटाक से मैं सॉल्व कर देता हूं, जो कट रहा है कट कर दो, ये 2 से ये 2 कटा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125 और साथ में 3.14, तो 3.14 इंटू 125 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 डिवाइड बाई 12, तो ये आएगा आपका 32.70, 32.708 है, एक्चुअली 1 ले सकता हूं राउंड फिगर, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 196.25 माइनस 32.71, ये आएगा 163.54, 163.54 सेंटीमीटर क्यूब, ये एक्चुअल कैपेसिटी है, बाकी आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, ठीक है, ओके।